नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। आज का रहबार ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड से है, जहां 27 जुलाई से बत्ती गुल होने वाली है। और ये बत्ती और कोई नहीं, उनके कर्मचारी गुल करने वाले हैं। आखिर गाय को दूध लेने के बाद दाना पानी नहीं मिलेगा, मुर्गी को अंडा लेने के बाद चारा पानी नहीं मिलेगा, तो सवाल तो उठेंगे ही। ऊर्जा से जुड़े हुए तीनों निगम हड़ताल पर जा रहे हैं। अभी चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और 27 जुलाई से पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी, तो उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश में बत्ती गुल हो सकती है। एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। हमारे दिल की मायूसी यहीं से हो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चालाकी यहीं से हो के गुजरी है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात करानी, नए दौर में लिखेंगे हम नई कहानी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो, मजबूरी हो, मांग न पूरी होने पर शासन से टकराएंगे, और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में ऊर्जा निगम, जल विद्युत निगम और पिटिकुल के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त रूप से अपनी 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आर पार की लड़ाई के मूड में मैदान में उतर गए हैं। आवश्यक सेवा को देखते हुए फिलहाल कार्य बाधित नहीं किया गया है। चरणबद्ध रूप से चल रहे आंदोलन में 27 जुलाई से सभी अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगों में 9 वर्ष, 14 वर्ष और 19 वर्ष में समयबद्ध वेतनमान एसीपी की सुविधा पूर्व की भांति बहाल करने और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण होने तक समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना है। ऊर्जा से जुड़े तीनों विभाग के कर्मी अति दुर्गम परिस्थिति में काम करते हैं, लिहाजा पूर्व में इनके लिए एसीपी की यह व्यवस्था पहले से लागू थी, जिसे 7वें वेतनमान लागू होने के बाद वर्ष 2016 से 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष कर दिया गया। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के लिए भेजे गए ज्ञापन पर विभाग की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन में कूद गया है। आंदोलन के पहले चरण में गेट मीटिंग से शुरुआत की गई है। आवाज दो, आवाज दो, मांग हमारी पूरी हो, मांग न पूरी होने पर शासन से टकराएंगे, और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। सरकार से कोई अपनी अलग से स्पेशल मांगे नहीं है। हम अपने सरकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जो अधिकार हमारे 7th पे कमीशन में छीन लिए गए थे, उनके नंबर इकट्ठे हुए हैं। हमारी सरकार से कोई अलग से कोई स्पेशल मांग नहीं है और ना हम कोई आंदोलन करने की हमारी कोई मंशा है। ये आंदोलन हम पे ज़बरदस्ती सरकार द्वारा करवाया जा रहा है और हमारा आंदोलन ये 14 तारीख से प्रारंभ हो गया है और 20 तारीख को हम लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है पूरे प्रांत से जगह जैसे गाड़ियाँ भर के जो है जमीन को जाएंगी। और मेन मुख्य मांग हमारी 2-3 ही हैं, जिसमें कि 955 का जो समयबद्ध वेतनमान हमारा जो है वापस लिया गया, निरस्त किया गया, उसकी है। और दूसरा उपनल के कर्मचारी जिनका समान कार्य समान वेतन का वो है मसला है, उनको समान तरीके से उनको वेतन दिया जाना चाहिए। बाकी हमारी जो और जो अन्य जो भत्ते हैं उनकी जो बात है वो हमारी गौण है। मांगे हमारी 14 से जरूर हैं, लेकिन 2 मांगों में हमारा विशेष फोकस है। 955 हम लेके रहेंगे और उपनल कर्मियों का समान वेतन समान नीति के हिसाब से उनको जो वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। और सरकार 20 तारीख को इसको देख ले, ऊर्जा भवन में जो है गब्बर सिंह रावत उसमें आगे देख ले कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है और ये हम अपनी जान पे खेल करके मांगों को लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने आदरणीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हमें बहुत पहले से जानते हैं सब लोगों को, और वो नए जरूर हैं। हम उनका साथ उनके कल हमने बाइट देखी थी, उससे हमें बहुत प्रभावित हुए। अगर वो चाहते हैं कि मैं किसी बात को समझना चाहता हूँ तो वो ये भी समझें कि हम लोग जो हैं कम से कम 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हम अपनी मांगों के समय लेकर रहें, छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कोई कुर्बानी देनी पड़े। धन्यवाद।
पे बिजली विभाग ने अभी तक कोई भी हड़ताल नहीं करी है। और मेरा सरकार से ये आग्रह है कि वो हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों को जल्दी से जल्दी न्योता देकर बातचीत के लिए बुलाएं और हमारी जो भी मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द एक पॉजिटिव कार्रवाई करने का कृपा करें हम लोगों पर। क्योंकि जब से बिजली विभाग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, हम लोग बहुत खतरे की इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें जान का खतरा हर दिन बना रहता है। इन्हीं खतरों को देखते हुए जब भी हम बाज़ार में इंश्योरेंस करने जाते हैं तो हमारे जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है, वो एक आम आदमी अगर कोई जाता है पॉलिसी कराने, तो हमारा जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो कुछ बढ़ के आ जाता है। हर महीने की जो किस्त जाएगी या जो साल भर की किस्त जाएगी, वो उसी इंश्योरेंस के पैसे में हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो इन सब कंडीशन को देखते हुए हमारी जो उत्तर प्रदेश के समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी, वो हमसे छीन ली गई। हमारी कोई नई मांग नहीं है और हमारी जो पहले हमें मिलता था, हमारा सरकार से केवल ये आग्रह है कि जो हमें मिलता था वो आप हमें दे दीजिए, बस। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जो आते हुए सबसे पहले उपनयन के मुद्दे को उन्होंने सबसे आगे रखा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें और हमारे पक्ष में कम होती जा रही है। पहली बात हो रही थी कि नियमितीकरण, फिर हुई कि समान कार्य समान वेतन, फिर हुआ कि 25%, आप पता नहीं कहाँ जाके कहाँ रुकता है, लेकिन अभी तक कुछ सकारात्मक आया नहीं है। हमारी सरकार से एक गुजारिश है कि हम उपनल कर्मचारी ज़रूर है, हमने सारी ज़िंदगी इस प्रदेश के लिए दे दी है, अब शायद हम कहीं के लिए नहीं बचे हुए हैं। तो आज किसी भी मतलब आप सिंपैथी बेस पे देखो या हमारे कार्य को देखते कहो कि भाई आज हमारे भरण पोषण के लिए कम से कम एक समान कार्य के लिए समान वेतन, और नहीं तो इस विभाग में समायोजित करने के लिए कुछ ना कुछ ठोस नीति बनाए। और हम आम उपनल कर्मचारी की तरह नहीं हैं, हम यहाँ ऊर्जा विभाग में बहुत कठिनाइयों से बहुत ऐसे काम करते हैं जिनमें हमारी जान का जोखिम रहता है। हमारा जो कार्य क्षेत्र है और जिस प्रकार की हम जोखिम भरे क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ विद्युत से संबंधित कार्य है, ये बहुत ही जोखिम भरा है। पूरे कोविड काल के दौरान भी हम तिलोत विद्युत गृह में हमने 2 मशीनों का RMU कार्य जो है पूरा करवाया है। इसलिए इन जोखिमों को देखते हुए हमारे पूर्व के अधिकारियों ने पूरे उत्तर प्रदेश के समय से ही हमारे लिए एक ACP की नई व्यवस्था रखी थी एवं इस व्यवस्था को 2016 में जब 7वां वेतन आयोग आया तो इस व्यवस्था को कम कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो प्रमुख मांग तो हमारी है, मांग नहीं है जो हमसे पहले से मिलता आता था, हम उसको वापस चाहते हैं। इसलिए हम इस अपने समन्वय समिति के बैनर तले आंदोलनरत हैं। और दूसरी जो हमारी मांग है उपनल कार्मिकों के लिए, वो इसलिए है कि अगर उपनल कार्मिकों को दूसरे विभागों से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर रेगुलर कर्मचारी जोखिम भरे कार्य करते हैं, उसी प्रकार हमारे उपनल के कार्मिक भी जोखिम भरा कार्य करते हैं। अगर हमारी सरकार से यही विनती है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 20 तारीख को हमने UPCL के मुख्यालय देहरादून में सत्याग्रह रखा है। उसके बाद भी सरकार नहीं जागती है तो 26 तारीख को उज्ज्वल मुख्यालय में, मतलब UGMNL का जो मुख्यालय है उसमें हमने सत्याग्रह रखा है। लेकिन फिर भी अगर सरकार नहीं जागती है तो 27 तारीख को, मतलब 26 तारीख की मध्य रात्रि यानी कि 27 तारीख की प्रथम पाली से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेंगे। हमारे जो ऊर्जा निगमों में पहले हमारा जो हमें 3 इंक्रीमेंट मिला करते थे और जो हमारा 944 की एक व्यवस्था थी, ये सरकार के द्वारा इसको छीन लिया गया है। तो इन्हीं अधिकारों को वापस हम प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारा संघर्ष ये चलता रहेगा जब तक कि सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है। और जिस प्रकार से और दूसरे स्टेटों में व्यवस्था है, राज्यों में व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को हम मांग रहे हैं। और ये पहले से हमारी पूर्ववर्ती जो उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद था उसमें व्यवस्था थी, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और हमारे सभी जो है साथी इसमें संघर्षरत हैं, ऊर्जा के तीनों निगम इसमें संघर्षरत है। और हमारा सरकार से यही मांग रहेगी कि हमारी जो मांगों पर विचार करें, और क्योंकि ये हमारा हक है और हमें हमारे हक से वंचित